ये डेफिनेटली एक मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसकी टेल देखिए। ये अफ्रीका में पाए जाने वाले बेस्ट स्पिटर्स हैं। अगर इसे पकड़ना है तो यू रियली हैव टू बी क्विक। ये धूप सेक रहा था और मुझे देखकर चला गया, दैट टू क्वाइट ग्रेसफुली। अपनी मूवमेंट में बहुत ग्रेसफुल होते हैं ये, लेकिन स्पिटिंग में तो पहले नंबर पर आते हैं। इस स्नेक से बेटर स्पिटर और कोई नहीं होता। सदर्न अफ्रीका में वेनमस स्नेक बाइट्स के केसेस सबसे ज्यादा इन मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरास के ही होते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत टफ होते हैं और कई तरह के एनिमल्स को हंट करते हैं। अगर ये ओपन वुंड या कट पर स्प्रे कर दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आंखों में स्प्रे कर दें और आप इलाज ना कराएं और कम से कम 20 मिनट तक अच्छी तरह ना धोएं तो ब्लाइंड हो सकते हैं। और अगर आपको ब्लाइंड नहीं होना है तो मैं तो कहूंगा कि हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। अपने बचाव में वेनम स्प्रे करना इनका एक पावरफुल वेपन है और ये स्प्रेइंग इन्हें फास्ट स्पीड वाले ब्लैक मांबा से भी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये सांप 3 मीटर की रेंज से आप पर स्प्रे कर देता है और आपको बहुत पेन होता है और आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। शेरों जैसे बड़े जानवर भी इन मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा की वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही फॉर्मिडेबल स्नेक है। मैं इसे धीरे से उठाने की कोशिश करूंगा। ये काफी बड़ा लगता है, मैंने इसे ठीक से भी नहीं देखा है, लेकिन ये डेफिनेटली मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा ही है। ये देखिए, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, हाईली वेनमस। मैं इस लॉग को यहाँ से हटाने को ट्राई करता हूँ। ओके, इसे भी हटाता हूँ। ये देखिए, इसका शाइन कितना ब्यूटीफुल है। मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा ये एक हेल्दी एडल्ट साइज है। ये नॉर्मली 1 से लेके 1.2 मीटर्स तक होते हैं। फुली ग्रोन एडल्ट है और मुझे लग रहा है कि ये मेल है। यहाँ टेल पर इसकी एक शार्प लिटिल टिप है और ये मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबराज अपने बैड टेम्परामेंट के लिए फेमस है। ये तो असल में बहुत शांत लग रहा है, बस भागना चाहता है। कहाँ भाग कर जाओगे? एंड यू ओह, देखिए कैसे ग्लाइड कर रहा है। ये हुड स्प्रेड कर रहा है और इसने स्प्रे किया, आर्म पर लगा। आपने देखा, पहले इसने भागने की कोशिश की और फिर भाग नहीं पाया तो वेनम स्प्रे कर दिया। इसका वेनम मेरी आर्म पर लगा एंड आई एम क्वाइट सेंसिटिव टू वेनम इन माई माउथ। मैं पहले भी ये सब झेल चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे मुंह में वेनम जाए। अब मैं धीरे से ये ट्राई करता हूं। ये बस भागने की कोशिश कर रहा है और केप कोबराज और दूसरे कोबराज से कंपेयर करें तो ये ज्यादा देर कन्फ्रंट नहीं करते हैं, बस निकल जाते हैं। ये ऐसे ही करता है, अपना हुड स्प्रेड करके बस स्प्रे कर देता है और स्प्रे करने के लिए बस स्मॉल मूवमेंट चाहिए। इन्हें हैंडल करते हुए बहुत अलर्ट रहना होता है। फिर से स्प्रे किया। ओके, ये बार बार स्प्रे कर रहा है और अब मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बस बार बार स्प्रे करके मुझे वार्न कर रहा है। लेट मी ब्रीथ अ लिटिल। इनक्रेडिबल एनिमल। इसकी ब्रीथ करने की पावर की वजह से इसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। आप इसे किसी ड्रैगन से रिलेट कर सकते हैं जो फायर ब्रीथ करता हो। ड्रैगन्स आग उगलते हैं और ये वेनम स्प्रे करते हैं और इनका वेनम आग की तरह है, आंखों में पड़ते ही जलन होती है। लुक एट दैट। ओह, कितना सारा वेनम स्प्रे कर रहा है। ओह, इसने फिर से स्प्रे किया। ओह, ये तो लगातार स्प्रे कर रहा है। दिस स्नेक इज डेंजरस। और आप समझ सकते हैं मैं जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। लुक एट दैट। ये देखिए, ये फिर से स्प्रे करना चाहता है। ओह, इसने मुझे कई चांसेस दिए कि मैं इसे छोड़ दूं। ये एग्रेशन की वजह से नहीं है और ये स्नेक्स बहुत एग्रेसिव होने के लिए फेमस हैं। एक्चुअली ये तो बहुत अच्छा है, इसे बस छेड़छाड़ पसंद नहीं है और स्प्रे कर रहा है। इसकी 3 मीटर की रेंज है। ये जानता है कि मैं इसकी टेल पकड़ रहा हूं और इसने मुड़कर मुझे एक बार देखा और स्प्रे किया और वार्न किया कि जाने दो वरना मैं वेनम स्प्रे कर दूंगा। ओह, मेरे पूरे हाथ पर इसका वेनम है। ओह, इसने स्प्रे किया, ढेर सारा वेनम। देखिए, मेरा हाथ इसके वेनम से शाइन कर रहा है। ये ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं? ये देखिए, बस एक ही ड्रॉप काफी है जान लेने के लिए। इस वेनम से थोड़ी जलन हो रही है। सांप कहां गया? देखा, ये ऐसे डिसअपियर हो सकते हैं। अफ्रीका के मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक्स में से एक अभी यहाँ गायब हो गया है। कोई यहाँ आकर अगर गलती से पैर रख दे तो देख ही नहीं पाएगा। वो देखिए कैसे अपना सिर निकाल रहा है। वैसे ये सांप यहाँ काफी हैं और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एनिमल हैंडलर्स के लिए भी ये सांप कितना ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये अपना वेनम स्प्रे कर सकता है। इसके वेनम का मुंह में जाना या फिर
आंखों में जाना बहुत डेंजरस होता है। आप मरेंगे नहीं, लेकिन पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे और इन्हें यही चाहिए। आप 2 मिनट के लिए पीछे हटे ताकि ये भाग सके। ये एग्रेशन नहीं है, ये बस ये कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लड़ना नहीं है, बस और कुछ नहीं। एक्चुअली ये तो अच्छा सांप है। ये काफी शाय है और काफी समझदार भी है। देखिए कैसे अपना सिर पीछे झुका रहा है। इस बार वेनम मेरे मुंह में घुस गया। ये अच्छा निशाना था और कुछ जहर मेरे गॉगल्स पर भी पड़ा है। ये देखिए कितना सारा वेनम है। ये गाढ़ा है, सिरपी है और थिक कलर्ड वेनम है। ये देखिए बहुत सारा है, मुझे मारने के लिए जरा सा काफी है। और ये बहुत ही अजीब है। ये इतना थिक और सिरपी है। दिस इज अमेजिंग। ओके, अब मैं इसे क्लीन कर लूं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर गॉगल्स नहीं होते तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में होता। देखिए ये कैसे जगह पर टिका है। इसने सब कुछ ट्राई कर लिया। भागने की कोशिश की, बात नहीं बनी। मुझ पर स्प्रे किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। छिपने को ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। और अब ये मेरे सामने खड़ा है। इसने मुझे काटा नहीं है, बस वॉर्न किया है। एंड आई थिंक मैंने ज़्यादा ही रिस्क ले लिया है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दिस इज़ इनक्रेडिबल। ये सांप कितना अलर्ट है। ओह, ये सचमुच एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था। इतना पावरफुल होने के बाद भी इसने बस मुझे स्प्रे करके वॉर्न किया और मुझे डराना चाहा। ना मुझे मारने की कोशिश की, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये एक ब्यूटीफुल अमेजिंग एनिमल है और इसे भी चैन से रहने का हक है। इसे सिर्फ इसीलिए मारने की जरूरत नहीं है कि ये वेनम स्प्रे करता है और उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये ऐसा करना नहीं चाहता, बस इसका लास्ट डिफेंस ऐसा होता है। इसने बहुत अच्छी तरह से ये दिखा दिया कि ये ओवर एग्रेसिव नहीं है और सचमुच एक शानदार एनिमल है। इसके साथ इस फॉरेस्ट में ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा।